नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम हैं आज हंसराज कॉलेज में और हमारे साथ हैं हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा। स्वागत है प्रोफेसर रमा हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार मुनमुन जी। सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप जो देश का युवा भविष्य है, जो युवा विद्यार्थी पहले से दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनके लिए और आने वाले विद्यार्थियों के लिए आप खूब मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी जानकारी, जितनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके YouTube के माध्यम से होते हैं, वास्तव में कभी कभी हमें इस पर गर्व भी होता है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत आभार मैम। जो है वो सबसे बड़ा जो सवाल इस समय है, क्योंकि ड्यू में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और अभी पिछले दिनों NTA ने एक रॉ स्कोर भी जारी किया आंसर की के साथ, जिसमें कुछ समस्याएं आई बच्चों को और अब वो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट का। तो क्या लगता है मैम कि जो NTA की जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ झोल है? मुनमुन जी, दरअसल जैसे आपने कॉलेज में एंट्री की थी, मैं समझ गई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो आप आज एडमिशन के बारे में ही बातचीत करने आएंगे। और ये जो आपने बात की कि NTA ने अभी अपना जो निकाला है, आंसर की भी उसने निकाली है, उसमें कुछ लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। जो विद्यार्थी हमारे CUET की परीक्षा में बैठे हैं, आंसर की को लेकर कई लोग उनको गुमराह भी कर रहे हैं। देखिए, इतने बड़े स्तर पर कोई भी एग्ज़ाम करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और NTA इसको करवा रहा है। इसको हम झोल नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि हाँ, प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे उसमें सुधार भी हो रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी CUET में बैठे हैं उनको इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NTA ने उनको ध्यान में रखते हुए ही पहले आंसर की निकाली है। उस आंसर की में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी आंसर को लेकर आपको कोई दुविधा है, तो आप डायरेक्ट NTA में मेल डाल सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हमें उसका तनाव नहीं लेना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना। तुरंत जो भी हमारी जिज्ञासा है, जो भी हमारी समस्या है, मेल के माध्यम से हमें NTA को बताना है, क्योंकि NTA ऐसे मेल प्राप्त करके, ऐसे सुझाव प्राप्त करके अवश्य ही साल दर साल इस तरह की परीक्षाओं में सुधार करता जाएगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अभी मैम जो है वो NTA ने जिस तरह से रॉ स्कोर जारी किया, उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि इतना आपका मार्क्स होगा तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, इतने मार्क्स आपके होंगे तो ये कॉलेज मिलेगा। तो क्या रैंक प्रिडिक्ट की जा सकती है मैम? मुनमुन जी, आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न ये उठाया है कि जो NTA ने अपना जो रॉ स्कोर उसने अभी अनाउंस किया है, उसको लेकर कई लोगों में गफलत पैदा हो गई है। तरह तरह के कोचिंग सेंटर, मैं देखती हूँ हमारे पास विद्यार्थी जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, जी हमें इस तरह से, कई कैफ़े हैं जो हमें इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगी कि आपको इस तरह से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रैंकिंग को लेकर प्रिडिक्शन करने का कोई सिस्टम दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं है। हाँ, जब आपका फाइनल स्कोर आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए कि आपको आपकी मेरिट के आधार पर आपको प्रवेश मिलेगा, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी रैंकिंग के बेस पर ही बनेगी। रैंकिंग क्या होगी वो तो मुझे कॉलेज की प्रिंसिपल होने के बावजूद मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि NTA का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम पीछे के डोर से हम एंट्री लेकर और हम कोई सिस्टम पता कर सकें। बिल्कुल एकदम से उनका पारदर्शी उनकी व्यवस्था है। उन्होंने अभी रॉ स्कोर अपना निकाला है, उसके बाद जब फाइनल स्कोर आ जाएगा आप लोगों की मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आपके एडमिशन्स होंगे। इसलिए किसी भी कोचिंग सेंटर के, किसी भी कैफ़े में, मतलब किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम अभी CS का फेज़ 1 चल रहा है। ड्यू के पोर्टल पे 2,15,000 के आसपास अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके बाद CUET का फाइनल रिजल्ट आएगा और उसमें स्टूडेंट्स को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी कि उन्हें कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स चाहिए। तो इसको लेकर बहुत सारे PDF और इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो क्या प्रेफरेंस शीट बच्चे खुद से बना सकते हैं? मुनमुन जी, वास्तव में देखा जाए तो प्रेफरेंस शीट जो है विद्यार्थियों को खुद ही बनानी चाहिए, और प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें। उनके पास अभी पर्याप्त समय है। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि मेरिट में ही एडमिशन होने हैं, और आपने कहा कि 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मुझे लगता है 2 लाख लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में तब करवाया है जब दिल्ली विश्वविद्यालय अपने
100 साल पूरा कर चुके हैं। समापन समारोह की अध्यक्षता मोदी जी कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जब तक हमारा फाइनल स्कोर नहीं आ जाता है, जब तक विद्यार्थी किसी भी कोचिंग सेंटर से, किसी भी अननोन व्यक्ति से अपनी कोई प्रेफरेंस शीट ना बनवाएं, अपना एक अच्छा समय लेकर, बल्कि प्रेफरेंस शीट बनाने से भी पहले मैं तो कहना चाहूँगी जिन विद्यार्थियों के लिए संभव हो, जहाँ वो रहते हों उनके आसपास जो भी कॉलेजेस हों, वो उन कॉलेजेस में जा सकते हैं, कॉलेजेस को देख सकते हैं। टीचर्स कॉलेजेस में आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉलेजेस में आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्वयं हमारे कुलपति इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं। उनका भी यही कहना है कि हमने विद्यार्थियों को पूरी तरह से, उनको ना हमने केवल गाइड करना है बल्कि उनका हमने मार्गदर्शन भी करना है। विद्यार्थी कौन सा पाठ्यक्रम करना चाह रहा है, किस कॉलेज में जाना चाह रहा है, उसकी चॉइस जो है, उसकी जो प्रेफरेंस है वो खुद बनाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही PDF चलने लग गए हैं, मार्केट में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कई लोग दावे करने लग गए हैं कि हम एक अच्छी PDF बना रहे हैं। कोई PDF नहीं बना सकता। मैं आपको सही बताऊं कि आप जो है वो आपका ड्यू एडमिशन हमारी गारंटी है, इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिल। मैं आ रही हूँ, मैं अभी उसी बात पे आ रही हूँ। आप किसी PDF पे यकीन मत करिए। हो सकता है जो आपकी PDF बनाए उसने कभी खुद ही जिस प्रेफरेंस को बता रहा है उस कॉलेज में वो गया ही ना हो, उसको कुछ पता ही ना हो। तो आप सबसे पहले अपने पर भरोसा रखो कि आपका जो कोर्स है, आपने जो कोर्स करना है उसके लिए जो तैयारी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे एडमिशन कन्वीनर हैं प्रोफेसर अनीत गांधी, मतलब सच में वो दिन रात इसीलिए लगी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन के जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन विद्यार्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। वेबसाइट आप देख सकते हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में डायरेक्ट मेल डाल सकते हैं, आपके पेरेंट्स मेल डाल सकते हैं, आप कॉलेजेस में मेल डाल सकते हैं। और जो एडमिशन की गारंटी है, एडमिशन की गारंटी प्यारे बच्चों कोई नहीं ले सकता। आपका एडमिशन आपकी मेरिट पर होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप 2-3 तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक तो है जो आपका NTA का स्कोर आएगा उसके बेस पर मेरिट बनेगी और आपका एडमिशन होगा। दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा आपका स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स कोटे के बेस पर आपके एडमिशन होने हैं उसकी मेरिट बनेगी, आपका उसके बेस पर एडमिशन हो सकता है। तीसरी कैटेगरी आपकी आती है जो ECA कैटेगरी है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। और वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर के एक्टिविटीज़ के बेस पर एडमिशन्स हैं वो भी पूरे का पूरा सेंट्रलाइज तरीके से होगा। उसमें भी किसी तरह की कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको किसी भी श्रेणी में, किसी भी माध्यम से आपको एडमिशन करवा सके। आपको लोग, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग आपसे मनी की डिमांड करेंगे, आपको आश्वस्त करेंगे कि आप इतने पैसे दे दो हम आपका एडमिशन। आपने किसी की बात में नहीं आना है। ये सब आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि आपको बैकडोर एंट्री से एडमिशन दिलवा सके। और यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो मैं आपको ना केवल हंसराज कॉलेज के बिहाफ पर बल्कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि कोई आपको ऐसा गुमराह कर रहा है आप हमें एक मेल डालिए और ऐसे व्यक्ति से हमें भी मिलवाइए। हम उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा कौन सा पूरे अपना इस तरह से किया हुआ है कि हमारे आने वाले विद्यार्थियों को वो व्यक्ति गुमराह कर रहा है। बल्कि मुझे तो लगता है कि मुनमुन जी, हो सकता है आपके YouTube चैनल के माध्यम से जागरूकता आ जाए और ऐसे व्यक्तियों को हम सबको मिलकर सज़ा दिलवानी चाहिए जो इस देश के भविष्य को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक और मैम जो है वो अफवाह उड़ी हुई है कि ड्यू का सेशन लेट होगा, आप क्या मानती हैं, क्या ऐसा हो सकता है इस बार? ऐसा है, अफवाहों का बाज़ार तो हमेशा गर्म रहता ही है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना एक अनुशासन है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है, मुनमुन जी, आपने तो उस दिन जिस दिन मोदी जी आए थे आपने तो वो दृश्य देखा है। मुझे लगता है कि वो दृश्य दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी एक प्रेस वार्ता में भी और हम सब प्रिंसिपल्स की मीटिंग में भी, एडमिशन कमेटी की मीटिंग में भी उन्होंने पूरी तरह से इस बात की घोषणा की थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का आने वाला सत्र जो है
समय से शुरू होगा और ये सबको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जब एक तारीख की घोषणा कर देते हैं, वो डेट एक लक्ष्मण रेखा होती है, फिर उस लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं कर सकता। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो हमारा सत्र शुरू होना है, बिल्कुल घोषित तिथि के अनुसार ही दिल्ली विश्वविद्यालय का आगामी सत्र प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। हम सबको कई तरह की जानकारियां देने के लिए सादर नमस्ते।